गलवान में शहीद बिहार जय किशोर का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा। उन्हें नम आंखों से अंतिम विदाई दी जा रही है। अंतिम विदाई में भारी संख्या में लोग यहां पर जुटे हुए हैं और अंतिम दर्शन के लिए अंतिम विदाई में यहां पर भारी संख्या में लोग मौजूद हैं, जिसे जहां जगह मिल रही है वो वहां पर खड़े होकर हमारे बहादुर जवान को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। अमिताभ ओझा हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। अमिताभ, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी है। परिवार वालों से या वहाँ के जो लोग हैं वहाँ पर मौजूद, उनसे आपकी बात हुई होगी तो उनका क्या अनुभव, क्या कहना चाहते हैं? जैसे ही जवानों की शहादत की खबर गांव पे पहुंची थी, उसके बाद से ही गांव में एक कहीं मातम था तो कहीं उनके विषय गुस्सा भी था। और उसके साथ ही जो मृतक जो शहीद जवान हैं उनके परिजनों में उनके और छोटे भाई हैं, उनके पिता ने यह बयान दिया था कि जरूरत पड़ेगी तो मैं दूसरे बेटे को भी सीमा पे भेजूंगा। बिहार में के 6 जवान जो हैं शहीद हुए हैं वहाँ पे लद्दाख में, और बिहार ये सभी बिहार रेजिमेंट में थे और सभी की जो सेवा थी, जो उन्होंने ज्वाइनिंग की थी और पहली पोस्टिंग उनकी वहाँ बिहार रेजिमेंट की लगाई गई थी और काफी बहादुरी के साथ वो लड़े थे। और इस बात को लेकर ये गांव वाले भी काफी खुश हैं और उन्हें लग रहा है कि उन्होंने बहादुरी के साथ अपनी जान दी है। तो गांव में एक जश्न का माहौल है। पूरे गांव वाले इस मामले में सिर्फ गांव वाले ही नहीं कहेंगे, जो आसपास के जो लोग हैं वो सारे लोग यहाँ पहुंचे हैं और वो नारेबाजी भी कर रहे हैं और परिवार को ढाढ़स भी बंधा रहे हैं कि उनके बेटे की जो शहादत है वो कम नहीं है। और प्रशासन के अधिकारी, जैसे ही सूचना मिली थी, प्रशासन के अधिकारी वहां मौके पे पहुंचे थे, जिलाधिकारी गए थे, एसपी गए थे और पूरी मुख्यमंत्री ने भी घोषणा की थी कि राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि की जाएगी और उसमें पूरा प्रशासन भी लगा हुआ था। जो ग्रामीणों की सहभागिता है वो भी यहाँ पे साफ होकर देख रही है। और गुस्सा देखिए दो पति, एक तो नारेबाजी हो रही है, दूसरी की चीन को लेकर एक अलग अलग विरोध भी प्रदर्शन पूरे शहर में हो रहा है। 3 दिन से, पिछले 3 दिनों से लगातार जो शहीद जवानों के शव हैं वो बिहार पहुंच रहे हैं, क्योंकि अलग अलग जो जख्मी हुए थे वो बाद में पहुंचे थे और सबसे पहली जो बॉडी यहाँ आई थी वो बेटा के जवान सुनील यादव की आई थी और उसके बाद फिर कल ही बॉडी आई। तो इस तरह से देखें तो पूरे बिहार में जो अलग लगाए बैठे हैं कि हमारे शहीद की शहादत व्यर्थ ना जाए। अमिताभ, परिवार में कौन कौन है इनके और साथ ही लोगों का क्या कहना है, किस तरह का स्वभाव इनका रहा है? देखिए, बड़ी अजीब है कि जब पिछली छुट्टी में ये होली के पहले जब आए थे, उन्होंने सभी ग्रामीणों से मुलाकात की थी और उसके बाद उन्होंने एक पोस्ट भी लिखा था जो काफी घर वालों, उनके फेसबुक जो पोस्ट था उसमें था कि इस शरीर का कोई ठीक नहीं है, देश के नाम आएगा और हम भगवान से मनाते हैं कि हम देश के काम आए और हमारी शहादत हो। तो अजीब थी। और इनके छोटे भाई हैं, इनके पिता है, इनकी माँ है, परिवार में पूरा परिवार था। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो गांव है, इस गांव के कई लोग जो हैं, युवा जब होते हैं तो सेना के जाने की तैयारी करने लगते हैं और गांव के कई युवा जो हैं वो सेना में जा चुके, सेना में काम कर रहे हैं। क्योंकि ये जो इलाका है, वैशाली का ये जो इलाका है, वहाँ पे एक ट्रेंड रहा है कि हर परिवार से एक लड़का सेना में जरूर जाता है। बिल्कुल अमिताभ, और हम देख रहे हैं कि लोग भारी संख्या में यहाँ पर मौजूद है, जिसे जहाँ जगह मिल रही है वहाँ पर वो खड़े हैं, छतों में लोग खड़े हैं, लगातार तांता लगा हुआ है लोगों का। बिल्कुल बताया मैंने कि सिर्फ इस गांव के लोग ही नहीं हैं, बल्कि इसके आसपास के जितने भी गांव के लोग हैं वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं और वो यहाँ पे इस जो अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है जो बजाता नारेबाजी हिंदुस्तान जिंदाबाद से लेके पाकिस्तान, चाइना मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं और सभी लोग हाथों में तिरंगा लिए एक जोश खरोश के साथ वहाँ पे पहुँच रहे हैं। भले ही गमगीन माहौल है लेकिन उसमें भी जोश खरोश साफ तौर पे दिख रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ आपका इस जानकारी के लिए। और लद्दाख की गलवान घाटी में भारतीय और चाइनीज आर्मी के फौजियों के बीच खूनी झड़प हुई। इस झड़प में भारतीय सेना के एक अफसर समेत 20 जवान शहीद हो गए। गलवान में हुई हिंसक झड़प के बाद पूरी दुनिया की नज़र गलवान घाटी पर टिकी है। लेकिन क्या आपको गलवान घाटी का इतिहास पता है? आइए देखते हैं कि गलवान घाटी का ये नाम कैसे पड़ा। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच सैन्य तनाव का केंद्र बनी गलवान घाटी पिछले कई दिनों से चर्चा में है। इससे पहले 1975 में भी चर्चा में आई थी। सोमवार की रात यहां सेना के जवान आपस में भिड़ गए, जिसकी वजह से
गलवान घाटी खून से लाल हो गई। इस झड़प में भारत के एक कमांडर सहित 20 जवान शहीद हो गए। वहीं चीन के 43 से ज्यादा जवानों को जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। गलवान घाटी में एलएसी पर दोनों देशों के जवान आपस में एक दूसरे के सामने आते रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस घाटी का नाम गलवान कैसे पड़ा? तो गलवान नाला जाते समय ब्रिटिश के जो ट्रेकर और एक्सप्लोरर जो ना बीच में रास्ता भटक गया, तो रसूल गलवान का एक चैलेंज था कि उनको सही सलामत जगह पर पहुंचाने के लिए, मगर उन्होंने बहुत मेहनत के साथ उस नाले को पार करके सब कबीले को सही सलामत मंजिल तक पहुंचाया। तो डिमोर जो कि ब्रिटिश का एक एक्सप्लोरर और ट्रेकर है, उन्होंने बहुत खुश हुआ। उन्होंने बोला आपको क्या इनाम चाहिए और क्या होना चाहिए? तो उन्होंने बोला मुझे कुछ इनाम नहीं चाहिए, इस जगह का नाम जो ना गलवान नाला होना चाहिए। इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि भारत के ही रहने वाले गुलाम रसूल गलवान के नाम पर इस घाटी का नाम पड़ा। तो उन्होंने बोला आपको क्या इनाम चाहिए और क्या होना चाहिए? तो उन्होंने बोला मुझे कुछ इनाम नहीं चाहिए, इस जगह का नाम जो ना गलवान नाला होना चाहिए। ये है मोहम्मद आमिन गलवान और इनके ही दादा थे गुलाम रसूल गलवान। चीनी सेना से झड़प के बाद आमिन गलवान सामने आए और उन्होंने दावा किया कि जब ये घाटी 1899 में भी भारत में ही थी, जहां अंग्रेजी सरकार के हुक्मरान ट्रैकिंग करने जाया करते थे और यहां रहा करते थे, उस घाटी पर चीन कैसे अपना अधिकार जता रहा है। जिस घाटी का नाम ही इनके दादा के नाम पर पड़ा है, उसे कैसे कोई अपना बता सकता है? तो गलवान नाला जाते समय ब्रिटिश के जो ट्रेकर और एक्सप्लोरर जो ना बीच में रास्ता भटक गया, तो रसूल गलवान का एक चैलेंज था कि उनको सही सलामत जगह पर पहुंचाने के लिए, मगर उन्होंने बहुत मेहनत के साथ उस नाले को पार करके सब कबीले को सही सलामत मंजिल तक पहुंचाया। तो डिमोर जो कि ब्रिटिश का एक एक्सप्लोरर और ट्रेकर है, उन्होंने बहुत खुश हुआ। उन्होंने बोला आपको क्या इनाम चाहिए और क्या होना चाहिए? तो उन्होंने बोला मुझे कुछ इनाम नहीं चाहिए, इस जगह का नाम जो ना गलवान नाला होना चाहिए। गुलाम रसूल गलवान का मकान आज भी लेह में मौजूद है। अंग्रेज अधिकारियों ने रसूल गलवान के काम से खुश होकर उन्हें म्यूजियम के सामने ही मकान बनाकर रहने की इजाजत दी। हालांकि लेह के कुछ बुद्धिजीवियों का मानना है कि नदी के स्रोत का पता लगाने वाले दल का नेतृत्व गुलाम रसूल गलवान ने किया था, इसलिए नदी और उसकी घाटी को गलवान बोला जाता है। वह उस दल का हिस्सा थे जो चांग छेनमो घाटी के उत्तर में स्थित इलाकों का पता लगाने के लिए तैनात किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। देखिए, यदि कोई शख्स कोरोना से जंग जीत करके मुस्कुराते हुए वापस अपने घर जाए और घर वाले उसे एक अपराधी की तरह हमेशा के लिए घर से बाहर धक्के मारकर निकाल दे, तो सोचिए उस पर क्या बीतेगी। लेकिन दिल्ली में लॉकडाउन के बीच छीना झपटी और लूट की वारदात बढ़ गई है। ये आपको बता दें कि घर से बाहर निकलते वक्त आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में युवती के साथ हुई स्नैचिंग की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ये रिपोर्ट देखिए। तो ये रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे, जहां पर लूटपाट की जो घटना है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। दिल्ली में लॉकडाउन के बीच ये छीना झपटी की वारदात सामने आई। घर से बाहर जब एक युवती निकलती है, उसके साथ स्नैचिंग की घटना हुई। ऐसे में आप सभी को भी इस घटना से सबक लेने की ज़रूरत है और सावधानी के साथ घर से बाहर निकलने की ज़रूरत है। लॉकडाउन के बाद से एक तो देश में वैसे ही रोजगार का संकट है, ऊपर से बढ़ते अपराध ने लोगों का सुकून छीन लिया है। बेखौफ बदमाशों की ये तस्वीरें राजधानी दिल्ली की हैं और दिल्ली के भी किसी पिछड़े नहीं बल्कि पॉश इलाके मॉडल टाउन की, जिन पॉश इलाकों में दिल्ली पुलिस लाजवाब सुरक्षा व्यवस्था का दम भरती है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि चेहरे पर मास्क लगाए, हाथ में गिफ्ट लिए और कंधे पर पर्स टांगे एक युवती घर के बाहर खड़ी अपनी दोस्त का इंतजार कर रही है। दोस्त को नीचे आने का इशारा कर रही है। ये युवती अपनी दोस्त के जन्मदिन पर उसके लिए गिफ्ट लेकर पहुंची है। इसी बीच पीछे से बाइक सवार दो झपटमार आते हैं और युवती के कंधे पर टंगे पर्स को छीनते हुए आगे बढ़ जाते हैं। पर्स कंधे पर टंगा होने की वजह से युवती नीचे गिर जाती है और बाइक सवार झपटमारों के साथ कुछ दूरी तक घिसट जाती है। बाइक सवार बेखौफ झपटमार पर्स लेकर फरार हो जाते हैं।
सड़क पर गिरने की वजह से युवती को हल्की चोटें भी आई हैं। वारदात की पूरी तस्वीर घर के बाहर लगे कैमरे में कैद हो गई। लॉकडाउन के बाद से इस तरह छीना झपटी की वारदातों में बेतहाशा इजाफा देखने को मिला है। बेखौफ बदमाश एक के बाद एक वारदात को अंजाम देकर फरार हो जा रहे हैं और लोगों को पुलिस से सिर्फ जांच का आश्वासन मिल रहा है। जिस तरह बदमाशों ने कॉलोनी के अंदर इस वारदात को अंजाम दिया है, उसे देखकर तो यही लगता है कि दिल्ली में बदमाशों को ना तो पुलिस का कोई खौफ बाकी रहा है, ना ही कानून का कोई डर। विमल कौशिक, दिल्ली, न्यूज़ 24। तो यदि कोई शख्स कोरोना से जंग जीतकर मुस्कुराते हुए वापस अपने घर जाए और घर वाले उसे एक अपराधी की तरह हमेशा के लिए घर से बाहर धक्के मारकर निकाल दें, सोचिए उस शख्स पर क्या गुजरेगी, क्या बीतेगी। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कि कोरोना वायरस कैसे अब सगे रिश्तों को तोड़ रहा है। कोरोना काल में इंसान की हालत क्या हो गई भगवान। ये है अरुण, जो पिछले 15 दिन से कोरोना वायरस से जंग लड़ रहे थे और जब कोरोना से जंग जीतकर खुशी खुशी अपने घर लौटे तो घर के दरवाजे पर सबसे बड़ी आपदा उनका इंतजार कर रही थी। कोरोना से जीत की खुशी घर पहुंचते ही उनके चेहरे से काफुर हो गई। वो हैरान परेशान कभी थाने जाते तो कभी एसडीएम के यहाँ, लेकिन उनकी किसी ने भी नहीं सुनी। दरअसल जब कोरोना की लड़ाई में जीत के बाद अरुण अपने घर पहुंचे तो उनके दरवाजे पर ही उनको रोक दिया गया और उनके कपड़े बाहर निकाल फेंक दिए और उनको भी धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया गया। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में कोरोना की वजह से घर के लोगों ने उन्हें घर के अंदर नहीं घुसने दिया। परिवार का कहना था कि उनकी वजह से घर में कोरोना वायरस की एंट्री हुई, इसलिए अब इनकी घर में नो एंट्री रहेगी। टीवी स्क्रीन पर आपने कई बार देखा होगा कि कोरोना का बीमार व्यक्ति जब ठीक होकर घर लौटता है तो उसको लोग ताली बजाकर स्वागत करते हैं, लेकिन इनके साथ धोखा हुआ कि पिछले 4 दिन से फुटपाथ पर सोने को मजबूर हैं। ये 4 रोज से सो रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा, यहीं पे तो खाना वाना मोहल्ला वाले दे देते मुझे। अच्छा, तो घर पे घर वालों ने मना करी, तेरी वजह से हम सारे अस्पताल गए। तू घर आ गया, तेरा हाथ पाँव तोड़ देंगे हम। घर में था ना तू, तेरी रोटी खानी सब बंद, घर में था ना तू। पड़ोसियों और दोस्तों की मेहरबानी से अरुण को दोनों टाइम खाना मिल जा रहा है, लेकिन आसरा अभी भी फुटपाथ ही बना हुआ है। अरुण किसी अपराधी की तरह कभी थाने जाते तो कभी एसडीएम के यहाँ जाते तो कभी अस्पताल जाते, लेकिन उनको सभी जगह सिर्फ दिलासा ही दिया जाता है। आसियाने की कोई व्यवस्था नहीं, घर में रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं कराई गई। हुआ ये कि कोरोना संक्रमण के बाद अस्पताल से दुरुस्त होकर जब ये शख्स खुशी खुशी घर लौटा तो इसके घर वालों ने ये तर्क देकर इसको भगा दिया कि इसकी वजह से घर में बाकी सदस्य यानी 2 बहनें, 2 भांजियां और 3 साल का एक बच्चा भी पॉजिटिव हुआ है और इसकी वजह से सभी लोग परेशान हैं, जिसकी वजह से घर वालों ने इसे गेट से ही बाहर भगा दिया और कपड़े बाहर फेंक दिए। अब थक हार के ये युवक एसडीएम के पास अपने घर वापसी के लिए मदद की गुहार लगाने लगा। उधर एसडीएम साहब भी दुविधा में है कि करे तो करे क्या। सवाल इस युवक के घर वालों की मर्जी का है, लेकिन वो कह रहे हैं कि घर वालों को काउंसलिंग के जरिए मनाने की कोशिश करेंगे। तो अल्टीमेटली ये है कि व्यक्ति जिसको कोरोना हुआ है वो अगर स्वस्थ हो गया है तो उसको घर पे आने देना चाहिए, और अगर नहीं आने दे रहे तो हम लोग समझाए देने का कोशिश कर रहे हैं कि भाई घर वालों को भी, क्योंकि ये इस तरह का व्यवहार उचित नहीं है लोगों के साथ में। देश में सरकारें कोरोना के खौफ से लोगों को दूर करने के लिए तमाम कोशिशें कर रही हैं, लेकिन कोरोना का खौफ लोगों की आंखों में साफ देखा जा सकता है। रोज बढ़ रहे कोरोना मरीजों और मौत का आंकड़ा देख सभी लोगों के अंदर भय बैठ गया है, और उसमें भी जब अपने ही परिवार के लोग कोरोना के डर से अपनों से मुंह मोड़ लेंगे तो लड़ाई कैसे जीती जाएगी। कोरोना वायरस के शिकार इंसान को यदि परिवार वाले ही अपराधी की तरह सलूक करने लगे तो कोरोना से तो हम जीत जाएंगे, लेकिन आपस में दूरियां बढ़ जाएंगी। लेकिन इस घटना के बाद कहना गलत नहीं होगा कि अब कोरोना वायरस आपसी रिश्तों पर भी अटैक कर रहा है। भोपाल से विपिन श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।